पिछली क्लास में हम लोगों ने इपीटोप के बारे में पढ़ा था, जो कि एंटीजन पर उपस्थित स्पेसिफिक साइट्स होते हैं। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इनका कॉम्प्लीमेंट्री रीजन वो एंटीबॉडी पर होता है, जो इनके साथ फिट होता है, और उसे हम पैराटोप कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इस पैराटोप को डिटेल में पढ़ेंगे। पैराटोप क्या है? ये पैराटोप रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक साइट ऑन एन एंटीबॉडी within the variable region that directly interact with the antigen and primarily includes contribution from the BH and VL complementarity determining region। तो एक पैराटोप जो है वो स्पेसिफिक साइट है, एंटीबॉडी पर होता है और एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन पर होता है। एंटीबॉडी की संरचना जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे एंटीबॉडी के दो भाग होते हैं, एक को हम कांस्टेंट रीजन कहते हैं और दूसरे को वेरिएबल रीजन कहते हैं। तो ये वो भाग है जो वेरिएबल रीजन पर होता है, और वेरिएबल रीजन पर भी एक हैवी चेन होती है, एक लाइट चेन होती है। तो पैराटोप में ये दोनों भाग, वेरिएबल रीजन का हैवी भाग और लाइट, ये दोनों अपना योगदान देते हैं इसको बनाने में। तो primarily includes contribution from the variable high chain and variable light chain complementary determining regions. On the other hand, epitopes are the corresponding sites on an antigen to which the antibody binds। तो दूसरी तरफ एपिटोप वह भाग होते थे जो इसी पैराटोप के संगत में हैं, इसी के इक्विवेलेंट हैं, लेकिन ऑन एन एंटीजन, ये एंटीजन पर हैं जिससे एंटीबॉडी बंधती है। Thus, antibody-antigen binding is mediated by the interaction of amino acid at the paratope-epitope interface of an antibody-antigen complex। तो इस तरीके से जो एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग है ये किसकी मध्यस्थता में होता है? जो अमीनो एसिड हैं जो कि पैराटोप पर हैं और इपीटोप पर हैं और एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, इनके इंटरेक्शन से होता है, जिससे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। इपीटोप्स कैन बी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। हम लोगों ने इपीटोप में पढ़ा था इनकी संरचना में कि ये कॉन्टिन्यूअस रीजन हो सकते हैं जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, या डिसकॉन्टिन्यूअस संरचना हो सकते हैं जो कि अलग अलग भागों में होते हैं और प्रोटीन की फोल्डिंग की वजह से, जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है उनकी वजह से ये पास आके बनते हैं। The former is a sequential amino acid fragments from the protein sequence and is called a sequential or linear epitope। जो कंटिन्यूअस है उसको लीनियर epitope कहा जाता है, और ये एक संरचना, एक लीनियर संरचना में होते हैं, एक सीक्वेंशियल अमीनो एसिड के खंड हैं। और जो डिसकंटिन्यूअस रीजन है, द लेटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस अमीनो एसिड फ्रेगमेंट्स। तो अलग अलग अमीनो एसिड के फ्रेगमेंट्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द प्रोटीन सीक्वेंस, जो प्रोटीन की संरचना में इधर उधर फैले होते हैं, एंड विच आर ब्रॉट टुगेदर इन स्पेशियल प्रॉक्सिमिटी व्हेन द प्रोटीन इज फोल्डेड एंड कॉल्ड ए कन्फॉर्मेशनल इपीटोप। तो जो डिसकंटिन्यूअस इपीटोप्स हैं वो प्रोटीन की संरचना में इधर उधर फैले होते हैं, लेकिन ब्रॉट टुगेदर एक साथ लाए जाते हैं, इस प्रॉक्सिमिटी यानी पास लाए जाते हैं व्हेन द प्रोटीन इज फोल्डेड, जब प्रोटीन फोल्ड होती है। और इस तरीके के इपीटोप को कन्फॉर्मेशनल इपीटोप कहा जाता है। अच्छा, बिकॉज द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द variable high chain and variable light chain domain of a given antibody are unique, they can serve as a set of antigenic epitopes which can be recognized by other antibodies। तो अब चूंकि जो एंटीबॉडी का ये जो वेरिएबल रीजन है जो कि हैवी और लाइट चेन से बना है, उनकी संरचना यूनिक होती है, हर एंटीबॉडी का अलग अलग होता है, इसीलिए वेरिएबल रीजन है। तो दे कैन सर्व एज ए सेट ऑफ एंटीजेनिक इपीटोप्स। तो ये स्वयं एक
एंटीजेनिक इपिटोप की भांति काम कर सकते हैं, विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर एंटीबॉडी, जिन्हें दूसरे एंटीबॉडी भी पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये वो भाग हैं जो एंटीजन के कॉम्प्लीमेंट्री तो होते ही हैं, साथ ही साथ कुछ दूसरे एंटीबॉडी के द्वारा ये स्वयं एक एंटीजन के रूप में रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं, और इसलिए इनको टर्म्ड एंटी आइडियोटाइप एंटीबॉडीज। तो ऐसी एंटीबॉडी जो एंटीबॉडी पर उपस्थित ऐसे पैराटोप रीजन को पहचानती हैं, उन्हें एंटी आइडियोटाइप एंटीबॉडीज कहा जाता है। अच्छा, ईच इंडिविजुअल एंटीजेनिक इपिटोप ऑफ एन एंटीबॉडी वेरिएबल रीजन इज रिफर्ड टू एज एन आइडियोटोप। तो प्रत्येक जो ऐसे एंटीजेनिक इपिटोप हैं जो कि एक एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन पर हैं और स्वयं दूसरी एंटीबॉडी के लिए एक रिकॉग्निशन साइट का काम कर सकते हैं, इन्हें हम आइडियोटोप कहते हैं। अच्छा, टर्म्ड डिफरेंटली टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एन एंटीजन इपिटोप। तो इन्हें आइडियोटोप कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एंटीजन के इपिटोप हैं जिन्हें एंटीबॉडी पहचानती हैं वो अलग हैं, और ये उसी के समरूप जो एंटीबॉडी पर हैं वह रीजन है, इसलिए इनको इपिटोप से अलग आइडियोटोप नाम दिया गया है। तो ये वह रीजन है जो दूसरी ऐसी एंटीबॉडी के द्वारा भी पहचाने जा सकते हैं और स्वयं इपिटोप के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इपिटोप से बंधते हैं, तो इन्हें आइडियोटोप कहा जाता है। Idiotypes can be formed by the heavy or light chain independently or may reflect an epitope formed by the association of both chain। अब ये जो आइडियोटाइप है ये हैवी और लाइट चेन जो वेरिएबल रीजन का है उनके द्वारा अलग अलग या तो हैवी चेन का बना हो सकता है या लाइट चेन का बना हो सकता है, यानी स्वतंत्र रूप से ये दोनों अलग अलग आइडियोटाइप बना सकती हैं, और मे रिफ्लेक्ट एंड इपिटोप फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ बोथ चेन, या ये ऐसे इपिटोप हो सकते हैं जो इन दोनों चेनों के सहयोग से बने हों। द आइडियोटोप मे इंक्लूड द पैराटोप बट कैन इंक्लूड सीक्वेंसेस नॉट कंप्राइजिंग द पैराटोप। तो ये जो आइडियोटोप हैं जिन्हें स्वयं दूसरी एंटीबॉडी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये पैराटोप रीजन हो सकते हैं जो दूसरी एंटीजन के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उनकी बाइंडिंग साइट्स हैं एंटीबॉडी पर, या नॉन पैराटोप साइट भी हो सकती हैं जिन्हें दूसरी एंटीबॉडी पहचानती हैं इपिटोप के रूप में। तो इसके अंतर्गत दोनों ऐसे रीजन आते हैं। Consequently, an antibody can present multiple idiotopes, the sum of which is called idiotypes। तो परिणाम ये होता है कि एक एंटीबॉडी पर ऐसे कई आइडियोटोप्स हो सकते हैं, कुछ पैराटोप हो सकते हैं, कुछ नॉन पैराटोप हो सकते हैं, और इन्हें हम सामूहिक रूप से आइडियोटाइप्स कहते हैं। तो इस तरीके से जो पैराटोप हैं ये वह भाग हैं जो एंटीबॉडी पर स्थित होते हैं और एंटीजन के इपिटोप रीजन से बंधते हैं, यानी एंटीजन के इपिटोप में जो श्रृंखलाएं हैं, जो संरचनाएं हैं, वो पैराटोप की संरचनाओं से एक इंटरेक्शन करती हैं और दोनों एक दूसरे से बंधते हैं। तो ऐसे ही कुछ रीजन एंटीबॉडी पर ऐसे भी होते हैं जो स्वयं दूसरी एंटीबॉडी के रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, इनको हम आइडियोटाइप कहते हैं। ये पैराटोप भी हो सकते हैं और नॉन पैराटोप साइट भी हो सकते हैं जो एंटीबॉडी पर स्थित हैं। तो इनको सामूहिक रूप से जितने भी ऐसे रीजन हैं, चाहे वो पैराटोप हों या नॉन पैराटोप हों, जो दूसरी एंटीबॉडी के लिए रिकॉग्निशन साइट्स हैं, इनको हम सामूहिक रूप से मिला के आइडियोटाइप कहते हैं। तो ये था अपना पैराटोप के बारे में। इसमें इतना ही। अगले टॉपिक में हम फिर अगले जो अपने डिस्कशन होंगे उसमें फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर